दोस्तों, पाकिस्तान के पुराने हो चुके कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर को बदलने की कहानी पिछले कई सालों से चल रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि नाकामियों और बड़े जियोपॉलिटिकल खेलों से भरी हुई है। 1980 के दशक में मिले ये कोबरा हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में बैकबोन माने जाते थे। लेकिन अब इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आधे से ज्यादा ग्राउंडेड पड़े हैं। स्पेयर पार्ट्स की कमी, पुराना लाइकमिंग T-53 इंजन जो बस 1800 HP का पावर देता है और हाई एल्टीट्यूड लड़ाई में जीरो कैपेबिलिटी, ये सब मिलकर इनको आज के मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए पूरी तरह बेकार बना देता है। खासकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जहां ऊंचाई 10,000 फीट से भी ज्यादा है, कोबरा की कमियां खुलकर सामने आती हैं। 1999 के करगिल युद्ध ने पाकिस्तान को ये सबक भी दिया था, जबकि भारत ने इसी अनुभव से अपना LCH प्रचंड डेवलप कर लिया। 2015 में पाकिस्तान ने पहली बार चीन के Z-10 हेलीकॉप्टर का टेस्ट किया। उम्मीद थी कि ये नया प्लेटफॉर्म उनकी जरूरतें पूरी कर देगा, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। पाकिस्तान आर्मी एविएशन कोर्प्स को ये हेलीकॉप्टर अंडर पावर्ड लगा। इसका WZ-9 इंजन बस 1250 HP पावर देता था, पेलोड कम था, एवियोनिक्स अनरिलायबल थे और रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम बार बार फेल हो रहे थे। नतीजा रिजेक्शन। पाकिस्तान को फिर चाहिए था ऐसा प्लेटफॉर्म जो हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में भी टिक सके और भारत के LCH प्रचंड और AH-64E अपाचे को टक्कर दे सके। इसके बाद पाकिस्तान ने टर्की का T-129 अटैक हेलीकॉप्टर चुना। यह इटालियन मंगुस्टा का आधुनिक वर्जन था। 2018 में पाकिस्तान ने 30 हेलीकॉप्टर के लिए $1.5 बिलियन का डील भी कर लिया, लेकिन अमेरिका ने टर्की पर प्रतिबंध लगा दिए और इंजन एक्सपोर्ट पर वीटो लगा दिया। डील वहीं खत्म हो गई। फिर पाकिस्तान ने यूक्रेनियन और टर्किश इंजन से वैकल्पिक समाधान निकालने का भी प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब बचा था अमेरिकन अपाचे, लेकिन अपाचे की कीमत बहुत ज्यादा थी, लगभग $50 मिलियन प्रति यूनिट, और अमेरिका पाकिस्तान रिश्ते भी उस समय बेहद खराब थे। AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर का भी एक मौका था, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सिक्योरिटी एड रोक दी और वह डील भी खत्म हो गई। आखिरकार पाकिस्तान के पास फिर से वही चाइनीज मेड Z-10 बचा, जिसे वह पहले रिजेक्ट कर चुका था। Z-10MI यानी इसका एक्सपोर्ट वर्जन 2018 के बाद कुछ अपग्रेड के साथ आया। WZ-9G इंजन लगा जो 1500 हॉर्स पावर देता है, थोड़ा बेहतर पर अपाचे के जितना पावरफुल नहीं। इसमें हेलमेट माउंटेड साइट, थर्मल इमेजिंग मिलीमीटर वेव और रडार जैसे एडवांस्ड एवियोनिक्स दिए गए हैं और सर्वाइवलिटी बढ़ाने के लिए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी। वेपन्स में 23 mm कैन, CM-502 लेजर गाइडेड मिसाइल और TY-90 एयर टू एयर मिसाइल हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट के लिए रेडी है? POK के उत्तरी भाग में 16,000 फीट ऊंची पहाड़ियों में जहां हवा काफी पतली होती है, वहां इंजन पर इतना प्रेशर पड़ता है कि ये हेलीकॉप्टर फुल वेपन लोड के साथ ऑपरेट नहीं कर पाता। वहीं भारत का प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाया ही गया है हिमालय में ऑपरेट करने के लिए। 21,000 फीट का सर्विस सीलिंग, HL टर्बोमेका शक्ति इंजन जो 1430 हॉर्स पावर देता है और हेलिना एंटी टैंक मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियार, ये सब प्रचंड को एक्सट्रीम कंडीशन में भी घातक बनाते हैं। पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि या तो वो चाइनीज हेलीकॉप्टर के साथ कंप्रोमाइज करे या कोई नया टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड प्लेटफॉर्म ढूंढे। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति और जियोपॉलिटिकल स्थिति को देखते हुए निकट भविष्य में ऐसा होना मुश्किल लगता है।